हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आजकल जो है ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, सब लोग बच के रहना। बहुत ही गंदा सा मौसम है, बहुत दिनों से धूप नहीं निकली है, मतलब बहुत ही मुश्किल है बिस्तर से बाहर निकलना। और मैं अभी बिस्तर में ही थी। बिस्तर में भी क्या थी कि मैं बाबू को सुला रही थी, तो कुछ एक बातें मेरे माइंड में थी, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। क्योंकि शेयर करने से कहते हैं ना, दिमाग का जो प्रेशर है थोड़ा कम हो जाता है और उससे ना हम फिर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो इसी बात के चलते मैंने सोचा, कई दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया है। और लास्ट व्लॉग में शायद मैंने आप लोगों को बताया था, शायद क्या, हाँ मैंने आपको बताया था कि मैं पापा जी से मिलने गई थी अपने पूरी फैमिली के साथ, मतलब बच्चों के साथ, हस्बैंड और हम सारे लोग गए थे। तो मिलने जाने से मतलब ये था कि हम जो हैं वो एक क्वार्टर में रहते हैं। मेरे हस्बैंड फोर्स में हैं। तो हमने छुट्टी ली थी 1 महीने की। और उसी में हमने सोचा कि पापा की तबीयत ख़राब है, पापा हॉस्पिटलाइज थे, तो हमें उनके पास जाना चाहिए, थोड़ी बातें करनी चाहिए। तो हम लोग गए थे, हमने छुट्टी ली थी। हॉस्पिटल में हम जाते थे डेली डेली, लगभग हमने कोशिश की कि हम पापा से मिल पाएँ। और बहुत ही दुख की बात है कि इसी 1 महीने के अंदर पापा जी बीमार भी रह गए। और अब वो हमारे बीच में भी नहीं है। और अभी 19 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी दिनों से बीमार थे, काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम्स थी उनको। वो शुगर के पेशेंट थे और भी मतलब लीवर किडनी वगैरह डैमेज हो गई थी। तो इसी के चलते कई दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा चलो मैं आपको बता दूं कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊं जल्दी से जल्दी। अ, और जो है, हम लोग अभी आ गए हैं वापस क्वार्टर पे। पापा जी को आज 13th डे है और आज 31 दिसंबर है। तो हमें आना पड़ा क्योंकि हमारी जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई थी। और जो 12वीं करते हैं वो कई कई जगह पे तो ऐसा होता है। मैंने अभी एक बिहार और यूपी की एक दो लेडीज़ हैं हमारे साथ में, वो बता रही थी कि उनके यहाँ पे 9th, मतलब उनके यहाँ पे चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो, या मतलब किसी भी एज का हो इंसान, उसके पूरे 13 डेज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शायद लेडीज़ के जो हैं वो 11 दिन करते हैं और जेंट्स के करते हैं 12। बट जवान जो एक्सपायर होते हैं मेरे ख्याल से उनके 9 दिन, मतलब डेज के हिसाब से, अगर बीच में बुधवार आ जाता है तो नहीं करते हैं। ऐसा करके मतलब पता नहीं, कुछ कुछ है जो पंडित ने बताया, उस हिसाब से हमने 9 डेज किए थे पापा जी के। तो उसके बाद हमारी छुट्टी भी कंप्लीट हो गई थी, तो हमें आना था वापस। तो आ गए हम लोग क्वार्टर पे। अभी हम लोग क्वार्टर पे हैं और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करूं कि जब हम किसी के साथ रहते हैं, अपना कोई भी जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई दोस्त है, तो जब हम उनके साथ रहते हैं तो हम अपने एक अलग ही ईगो में रहते हैं। मतलब हम उसमें, मैं, आप, हर कोई, मतलब हर कोई आ गया उसमें। तो एक अलग ही ईगो रहता है ना, हर इंसान में रहता है। हम उससे बात नहीं करेंगे, वो हमसे बात नहीं कर रहा, हम उससे बात नहीं करेंगे, वो हमारे पास नहीं आ रहा, हम उनके पास नहीं जाएंगे। तो मतलब ऐसा होता है, हर इंसान में होता है, ये ह्यूमन नेचर है। बट फिर भी ना, हमें इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ। क्योंकि जब इंसान हमारे बीच में नहीं रहता ना, उस टाइम हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार हम बेकार में ही मतलब ऐसे कर रहे थे कि उससे बात नहीं करेंगे, उधर नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे, हमने उससे बात क्यों की, ये मतलब वो हमारे घर नहीं आया, हम उसके घर क्यों जाएं। मतलब हर एक इंसान पे ये चीज़ लागू होती है। तो जब भी कोई इंसान हमारे बीच में नहीं रहता तो उस टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। हमें रियलाइज़ होता है कि ये हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब शायद सबके साथ ऐसा होता होगा। तो मैं, मेरा कहने का मतलब और ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है कि ये ज़िंदगी ना बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी है ये ज़िंदगी। तो जितना हो सके ना, अपनों के साथ मिलजुल के रहिए, खुशियाँ बांटिए। और अपनों के साथ रहने में जो मज़ा है ना, जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको।
आप दुनिया में चाहे जहाँ घूम लीजिए, चाहे पूरी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन ये जो खुशी है ना अपनों के साथ रहने की, अपनों से बात करने की, उनके साथ बैठने की, कहीं नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, सामने वाला आपको एक्सेप्ट ना करे, या सामने वाला सही हो आप गलत हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट मैं तो यही कहूँगी कि सबको हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए अपने परिवार के साथ। पता नहीं कब कौन कितने दिन का है, कब वो इस दुनिया को, कब कौन किस इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। और ज़िंदगी में दोबारा जो इंसान चला गया ना, हम उसे नहीं देख पाएंगे, हम उससे बात नहीं कर पाएंगे, हमारे दिल में जो बात है वो हम कभी नहीं कह पाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनों के साथ प्यार से रहिए। कुछ आपके दिल में है वो कहिए, कुछ उनके दिल में है वो सुनिए। ये ज़िंदगी ना दोबारा नहीं मिलती है, वो इंसान दोबारा नहीं मिलता है जो इस दुनिया से चला जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी एक प्यारे से व्लॉग के साथ आप लोग के सामने आऊँगी। और मेरे जो व्लॉग्स हैं वो मोस्टली तो मेरे बच्चों के साथ ही होते हैं, क्योंकि मेरे ट्विंस बच्चे हैं और उन्हीं की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना और वीडियो को पूरी देखना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।